ओम शांति। 27/5/2024। मीठे बच्चे, याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वालों का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। प्रश्न है, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? उत्तर है, संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग है अमर लोक, वहां काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्यु लोक, इसलिए यहाँ सभी की अकाल मृत्यु होती रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देखकर आते हैं तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए, हम कैसे शूद्र थे अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। यह संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुग और सतयुग के बीच अब यह है संगम युग। तो संगम युगी मॉडल बीच में हो, उसमें 15-20 सफेद पोश वाले बिठाना चाहिए तपस्या में। जैसे सूर्यवंशी दिखाते हैं तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 24। तो बाबा ने कहा 15-20। अच्छा, इनको जोड़ रहे हो? जैसे सूर्यवंशी दिखाते हैं तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े। ऐसा बनाना है जो मनुष्य समझ जाए कि यही तपस्या कर ऐसा बनते हैं। जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र भी हैं, साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के, वैसे यह भी बनाना पड़े तो तुम समझा सकेंगे कि यह वह बनते हैं। दिखलाना भी एक्यूरेट है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीखकर यह बनते हैं, तो संगम युग भी जरूर दिखाना पड़े। तुम बच्चे देखकर आते हो तो सारा दिन वह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, तभी ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। अगर ज्ञान ही बुद्धि में ना रहे तो ज्ञान सागर थोड़े ही कहेंगे। सारा दिन बुद्धि इसमें ही लगी रहे तो फिर बंधन भी टूटते जाएं। कौन से बंधन? सारा दिन बुद्धि कहाँ लगी रहे? ज्ञान में ही लगी रहे तो सारे बंधन टूटते जाएं। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे, वैकुंठ देख भी नहीं सकेंगे। मुख्य तो है ही वैकुंठ। वंडर ऑफ वर्ल्ड सतयुग को कहा जाता है, इसलिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए। कौन कौन से ऊपर बताए? एक साधारण तपस्या और एक भविष्य राजाई का। वह रंगीन ड्रेस गहनों आदि से सजाया हुआ और वह तपस्या का। तो वह समझेंगे यही सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। ड्रेस तो बदल सकते हैं, फीचर्स तो बदल नहीं सकेंगे। क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए, वह रंगीन ड्रेस या गहनों आदि से सजाया हुआ, वह तपस्या का। तो वह समझेंगे कि यह सूक्ष्म वतन, यही सूक्ष्म वतन में बैठे। आप फिर से बताइए ना। नहीं, समझ नहीं आया मुझे। आया ही नहीं, तुम बताओ। तपस्वी का चोला और राजा का चोला बाहर से, मतलब शरीर यही रहेगा, तो मतलब फीचर्स वही रहेंगे, लेकिन राजा के वेश और तपस्वी के वेश वो चेंज हो जाएंगे।
लास्ट शरीर जो है सूक्ष्म बुद्धि के साक्षात्कार में लास्ट शरीर के वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फीचर्स में जैसे ब्रह्मा बाबा को वही फीचर देखते हैं संदेश में। जो भी अलग प्रार्थनाएं हैं उनको तपस्वी स्वरूप लास्ट जन्म के ही द्वारा करके उनके पीछे पीछे साक्षात्कार फायदा ही ड्रेस तो बदल सकते हैं, फीचर्स तो बदल नहीं सकेंगे। वह हुआ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग और वह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिससे समझें कि यह स्थापना कर रहे हैं। यही फिर वह बनते हैं। जो मेहनत करेगा वही पाएगा। ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत है ना, इस समय तुम थोड़े हो। ब्राह्मण बनने वाले बहुत हैं और तुम थोड़े हो, जिनके लिए ऊपर बोला कि इनको बिठाओ, तो समझ में आया इनको देख के कि यही वह बनने वाले हैं और यही सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। उनका ही तपस्या का यादगार है। ड्रेस तो बदल सकते हैं, लेकिन फीचर्स, अभी बोला ना, ड्रेस आप रंगीन ड्रेस पहन लो फिर वाइट पहन लो, ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो फीचर्स में जो रूहानियत आई है वो तो नहीं बदलेगा ना। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बुद्धि में है। हम तपस्या कर रहे हैं फिर यह बनेंगे। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठना, क्योंकि बुद्धि में तो सारी नॉलेज है। स्वदर्शन चक्रधारी की ये भी एक परिभाषा है कि बुद्धि में ये सारा चक्र आपके फिरता रहे। हम क्या थे अब फिर क्या बनते हैं। स्टूडेंट टीचर को तो जरूर याद करेंगे, तुमको भी बाप को याद करना है। याद की यात्रा से ही पाप कटते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है, तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। इसका जितना बड़ा मॉडल हो अच्छा है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण। अभी तुमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, ऊपर में शिव बाबा का भी चित्र है जो तुमको पढ़ाते हैं। किसके ऊपर में है शिव बाबा का चित्र? त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का भी क्या है? चित्र। तुम यह बनते हो, यह ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है, वह भी सफेद पोशधारी स्टूडेंट है। मनुष्य तो राम राज्य को भी नहीं मानते। गायन भी है राम राजा राम प्रजा। सतयुग में तो धर्म का राज्य है ही, बाकी त्रेता में क्षत्रियों की ग्लानि कर दी है। कैसे ग्लानि कर दी है? क्या ग्लानि की त्रेता में? राम फेल हो गया ऐसा तो कोई नहीं बोलता। राम की सीता चुराई गई। राम भगवान था, उसको ये भी नहीं पता था कि रावण सीता को ले जाएगा, तो वो सब ग्लानि कर दी है। गायन भी है राम राजा राम प्रजा। नारायण राजा नारायण प्रजा ऐसा तो नहीं कहते। तो सतयुग में तो धर्म का राज्य है ही, बाकी त्रेता में क्षत्रियों की ग्लानि कर दी है। सूर्यवंशी की ग्लानि नहीं की है, तो यह भी लिखना पड़े राम राजा राम प्रजा। धर्म का उपकार है, वह भी सैमी स्वर्ग है, क्योंकि 14 कला है ना, वहां ऐसी ग्लानि की बातें होती नहीं। उनको क्लियर कर दो कि हम क्या बन रहे हैं। हम ही अपने लिए स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति का एक स्वराज्य जो सब मांगते हैं वह हम स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते हैं तो ख्यालात चलते रहते हैं। तुम बच्चे घर जाएंगे तो फिर यह सब बातें भूल जाएंगे, परंतु यह सब बुद्धि में याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल खलास। अच्छे अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी हैं उनकी बुद्धि में टपकना चाहिए। बाबा को टपकता रहता है ना, बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी। क्या बोला? बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद। तो इसलिए ज्ञान की सब्जेक्ट को याद से पहले रखा है। मुश्किल सब्जेक्ट है याद की। ज्ञान सुनना सुनाना सहज सब्जेक्ट है, लेकिन वो ज्ञान सुनते सुनते क्या होता है, हाँ, आपकी याद में आपको बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि आप बाहर से डिटैच हो गए। ज्ञान ने आपको उस अलौकिक दुनिया में बांध दिया ना। उन्नति को पाते रहेंगे।
कब? जब बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा और फिर जो बाबा की याद रहेगी तो उन्नति को पाते रहेंगे। अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे। इसलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। तुम राजयोगी हो, तुमको बड़ी जटाएं हैं, महिमा सारी तुम माताओं की है, जटाएं भी नेचुरल हैं। राज, योगी और योगिन यह सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ, एक बाप को याद करो। वह तुमको बहुत मालदार बनाते हैं। जीते जी मर जाओ। क्या? सब कुछ खत्म हो गया, जीते जी मर जाओ माना कुछ बचा ही नहीं। फिर इसको बाबा कह रहे हैं कि वो तुमको बहुत मालदार बनाते हैं। बाप आकर जीते जी मरना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, मैं तुमको ऐसा मरना सिखलाता हूं जो कभी तुम्हारे दर पर काल आ ना सके। क्या मतलब इसका? स्वर्गीय वैकुंठ में काल नहीं है। यहाँ जीते जी मरना सिखलाते हैं बाप तुमको, और ऐसा मरना सिखलाते हैं जो तुम्हारे दर पर कभी काल आ ना सके। सब लोग उधर देखो, इसका मतलब नहीं, इसका नहीं पता मुझे, इसलिए तो सबसे, लेकिन वो तो उन्होंने वो वाले सत्युग की बात की। बाबा कह रहे हैं जीते जी मरना तुमको यहाँ ऐसा सिखाता हूँ। स्वर्ग में जाना, वैकुंठ में जाना, तो जीते जी मरना। फिर कोई काल नहीं खा, अगर जीते जी हम मर गए तो फिर आपको कभी अनिश्चय नहीं आएगा, इसका ये मतलब हो सकता है। जो जीते जी मर गए उनको स्थूल रूप में भी कोई काल नहीं खा सकता। ठीक, वहां तो रावण राज्य ही नहीं, सतयुग में कभी काल खाता नहीं। उनको अमरपुरी कहा जाता है। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। यह है मृत्यु लोक, वह है अमरपुरी, यह है राजयोग। तुम लिख दो, प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जाता है। जो प्रदर्शनी आदि देखते हैं उन्हों को ख्याल करना चाहिए कि इसमें और क्या करें जिससे मनुष्य एक्यूरेट समझे। इनमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छी समझानी है। एक्यूरेसी किसको कहेंगे? जब प्रैक्टिकल आपके जीवन में वो धारणा हो तो तब वो एक्यूरेट समझानी दे सकते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा तो इसमें आ ही जाते हैं। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मूल जोर रखना चाहिए इस पर। विश्व में पवित्रता, सुख, शांति कैसे स्थापन हो रही है आकर समझो। तुम अपने लिए ही करते हो। तुम जितनी मेहनत करते हो उतना पद मिलता है, वह भी नंबरवार। यह भी दिखाओ नंबरवार कैसे बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। प्रजा भी दिखाओ तो साहूकार प्रजा, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। तो कैसे दिखाएंगे इसको? इनकी भी अपनी अपनी कोई क्वालिटी और कोई कोई अवगुण होते होंगे ना, जिसके कारण ये फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड और फिर थर्ड ग्रेड। प्रदर्शनी में आपने फोटो बना के रख दी या ये साहूकार, नीचे लिख दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उससे किसी को क्या समझ आएगा? बाबा बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की। ऐसा एक्यूरेट बनाओ जो अच्छी रीति समझा सको। मेहनत तो करनी ही है, समय बाकी थोड़ा है, ज्ञान है ही तुम्हारे लिए। तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे कि हमको एक बाप को ही याद करना है, तभी हम यह बन सकेंगे। नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। अगर बिना बाप की याद के अधूरा ही शरीर छोड़ा तो फिर से क्या कहाँ जन्म लेना पड़े? वो ही भक्ति मार्ग में। तो महारथी बच्चे हो तो तुम्हारी बुद्धि चलती है। मेल्स भी अच्छे अच्छे हैं। नंबर 1 तो है जगदीश, जो मैगजीन बनाते हैं। ब्रजमोहन को भी लिखने का अच्छा शौक है। शायद तीसरा भी कोई निकल आए। अभी तक कितने हैं? 2, 1 और 1, अभी तीसरा 1 बाकी है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम। जगदीश त्रिमूर्ति में तीसरा निर्वैर भाई। पहला जगदीश माना बाप, दूसरा ब्रिजमोहन कृष्ण की आत्मा, फिर
तीन तीसरा भी कोई निकल सकता है, शायद तीसरा भी कोई निकल आए। हर एक बात तुम क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। सारी बातें एक ही दिन में क्लियर नहीं करते जाएंगे। कैसे? दिन प्रतिदिन, क्योंकि तुम्हारा है जी तीसरा भी निकले तब त्रिमूर्ति शिव जयंती होगी। बाप ज्ञान का सागर है, उस परम आत्मा में ज्ञान तो भरा हुआ है ना। बाप क्या है? ज्ञान का सागर, और परमात्मा में ज्ञान भरा हुआ है, तो ये अलग अलग हो गए ना। क्या लगता है? बाप ज्ञान का सागर और परमात्मा जिसमें ज्ञान भरा हुआ है, तो अलग ही हुए। हाँ, उसमें भरा हुआ है माना किसी ने भरा है, ऐसा। सागर माना प्रैक्टिकल। ऊपर बोला ना कि जिनका अंदर ज्ञान का ही चिंतन चलता है तभी तो उनको सागर कहेंगे। ज्ञान सागर के ऊपर ये परिभाषा बताई। उस परमात्मा में तो ज्ञान तो भरा हुआ है ना। जैसे गीत सुनते हो, सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, यह भी ऐसे है। बाप के पास जो माल है वह मिलता रहेगा ड्रामा अनुसार। आपकी इच्छा से नहीं मिलेगा, लेकिन ड्रामा के अनुसार। यह बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। भले कुछ कामकाज करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि शिव बाबा के पास हो। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन 100 ब्राह्मणों का भोजन। कायदा क्या कहता है? जो याद रूपी भोजन ब्रह्मा करते हैं, वैसा ही भोजन, वैसा ही शुद्ध याद का भोजन ब्राह्मणों को भी करना चाहिए। ब्राह्मण जितना योग में रह बनाते हैं, उतनी भोजन में ताकत आती है। गायन है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते हैं, जिससे हृदय शुद्ध होता है। कौन से देवताएं? संपूर्ण देवताएं जो अव्यक्त वतनवासी हैं, वो ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। बाबा कहते हैं ना, जिससे हृदय शुद्ध होता है। तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए। अभी नहीं है, अभी अगर ऐसे बन जाए तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाए, परंतु ड्रामा अनुसार धीरे धीरे वृद्धि को पाना है। ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा कि हम बाबा की याद में रह भोजन बनाते हैं। बाबा चैलेंज देते हैं ना, तो वो ब्राह्मण क्या करेगा? बाबा को चैलेंज देगा कि हम क्या करेंगे? बाबा की याद में रहकर ही भोजन बनाएंगे। ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह भोजन बनाए। ब्राह्मण ही क्यों नहीं बोला? पार्शियलिटी क्यों ऐसा? क्यों ऐसा पार्शियलिटी? क्वेश्चन बाद में मुझसे मत पूछना। ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह भोजन बनाए। भोजन पवित्र होना चाहिए। भोजन पर बहुत मदार है, बाहर में बच्चों को नहीं मिलता, इसीलिए यहाँ आते हैं। बच्चे तो भोजन से भी रिफ्रेश होते हैं। योग वाले फिर ज्ञानी भी होते हैं, फिर उन्हों को सर्विस पर भी भेज देते हैं। बहुत हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों को रख देंगे। नहीं तो महारथियों में से भोजन पर भी होना चाहिए जो योग युक्त खाना बनाए। देवताएं भी समझते हैं हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने हैं। ना उन अव्यक्त वतनवासी देवताओं को भी उनकी संपूर्णता तब मिलती है जब साकार में प्रवेश करते हैं। उन साकार में जो याद में रहकर ही भोजन बनाते हैं, या वो याद का भोजन हो चाहे स्थूल हो। तो वो देवताएं भी समझते हैं, है ना। आपको ही सिर्फ उनकी दरकार नहीं, वो भी तरसते हैं कि ये कब संपूर्ण बने तो हम प्रवेश करें। कुछ ना कुछ अधूरापन उनमें भी है और कुछ आप में भी है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पूरक हो गए, एक दूसरे को पूर्ण करने वाले। तो देवताएं भी समझते हैं कि हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने हैं, तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए। हम तो तरसते हैं कि कोई दिखे, वो ऐसे नहीं, वो आड़े टेढ़े वाले जो कल बताया कि ऐसे दिखते हैं। हम तो इंतजार करते हैं, ऐसे हमारे वाले जो हैं ऊपर नहीं इंतजार करते कि कोई ऐसे फरिश्ता प्रवेश करे
तो हाथ में चॉकलेट देते हैं, वापस चले जाते चॉकलेट इधर इधर उंगली हो रही है। इनके तो चॉकलेट देख के वापस चले जाते, बाकियों के फिर हैं, इंतजार करते हैं। बाकी फिर संग के रंग। कि वो आए हमें खाए देना नहीं, इंतजार करते हैं। तो बोला है रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं, लेकिन फिर वो वेटिंग में है शायद अभी। कैसे तुमसे मिलने आते हैं, यह भी ड्रामा में युक्ति है। ऐसे नहीं आ जाते जो मिलना हम साकार में एक दूसरे से मिलते हैं। वो कैसे तुमसे मिलने आते हैं, कैसे कदम कदम पे तुम्हारी मदद करते हैं, कैसे तुमको विघ्न से दूर करते हैं। विघ्न विनाशक, तुम तो केवल संकल्प करते हो। कैसे वो हमारी हर कदम पे मदद करते हैं, वो एक ड्रामा में क्या है, विधि है उनकी मिलने की। तो कहा रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं, कैसे तुमसे मिलते हैं, यह भी ड्रामा में युक्ति है। सूक्ष्म वतन में वह और यह मिलते हैं। जब तुम सूक्ष्म वतनवासी हो तब समझो कि मिलन हो रहा है। वो स्थिति उनके सहयोग से बनी, या जो भी हम कहें, सूक्ष्म वतन में वह माना व्यक्त और यह साकारी मिलते हैं। माना कुछ आप अपने देहभान से ऊपर उठे, कुछ वो आपकी सेवा में उतरे, तो मिलन हुआ ना बीच में। यह भी वंडरफुल साक्षात्कार है। इस साक्षात्कार को करने के लिए कैसी मन बुद्धि चाहिए, कितनी सूक्ष्म चाहिए। साक्षात्कार करने में कोई मेहनत थोड़ी लगती है। आप एकाग्रता की स्थिति में हो, कोई बहुत अच्छी टचिंग हो गई तो साक्षात्कार हो गया। समझ को ही तो साक्षात्कार कहा जाता है ना। और या फिर वो वाले साक्षात्कार जिसमें आपका कोई रोल ही नहीं है, बंद आंखें हो गई, सीन दिख रही है। बाबा कह रहे हैं यह कैसा साक्षात्कार है, वंडरफुल साक्षात्कार है। कौन सा, कि सूक्ष्म वतन में कैसे वह और यह मिलते हैं। वंडरफुल नॉलेज है ना, साक्षात्कार भी वंडरफुल तो नॉलेज भी वंडरफुल। वंडरफुल नॉलेज है ना, तो साक्षात्कार भी वंडरफुल है, अर्थ सहित। अभी तक जो भी साक्षात्कार किए, अभी तक भी कितनी संदेशियां वतन में जाती हैं, ये देखा वो देखा। ये वंडरफुल साक्षात्कार कैसा है, हवा का नहीं है, ये प्रैक्टिकल आपकी अनुभूति से रिलेटेड है। कि जब जब सूक्ष्म वतन की स्थिति में गए तो वहां यह और वह मिलते हैं आपस में। आगे चल के तो बहुत मीटिंग्स होगी ना। अव्यक्तवाणी में कितना सुंदर पॉइंट है, याद है कि परमधाम जाने से पहले सूक्ष्म वतन में मेला लगता है। परमधाम जाने से पहले की स्थिति है यार, अक्सर मीटिंग होती रहेगी, जैसे कि यह और वह मिल रहे हैं। तो ये साक्षात्कार कैसे हैं, अर्थ सहित। और ब्राह्मण भी यही कहते हैं ना, कोई भी ब्राह्मण है तो वो कहते हैं हम प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। आप अपने त्याग का हमें बताते हो कि हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं ये, लेकिन वो आपके चेहरे से दिखे, हमें बोलना ना पड़े कि भाई ऐसा है वैसा है। तो वो जो स्थिति है वो तो फिर वंडरफुल ही हो जाएगी ना, जब ये साक्षात्कार वंडरफुल, नॉलेज वंडरफुल। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार तो बहुत मेहनत से होते हैं। नौधा भक्ति करते हैं सिर्फ दीदार के लिए, समझते हैं दीदार होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। उनको यह थोड़ी ही पता है कि यह इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं, यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस पढ़ाई से बने हैं, ना कि साक्षात्कार से। बाकी जो इतने अनेक चित्र बनाए हैं, ऐसे तो कुछ भी है नहीं। साक्षात्कार में कितने चित्र बनते हैं, ये हो गया फलाना हो गया, कितनी सीनरियां। बाबा कहते हैं ये तो कुछ भी है नहीं। क्या है फिर ये, क्या कहते हैं बाबा, खेल पाल। सूक्ष्म वतन किस लिए रचा बाप ने, खेल पाल के लिए। ऐसे तो कुछ भी है नहीं, यह सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। बड़ा भारी कारोबार है किसका, भक्ति मार्ग का भी क्या है, बहुत भारी कारोबार है। अब ज्ञान और भक्ति का राज तुम समझ सकते हो, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। वह है स्पिरिचुअल फादर, वही ज्ञान का सागर है। कल्प कल्प पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, राजयोग सिखाना बाप का ही काम है। परंतु सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया है। बाप समझाते हैं
यह भी कल्प कल्प का खेल है। हम घर से यहाँ आते हैं पाठ बजाने, झाड़ की तरफ भी बुद्धि चलनी चाहिए। कैसे किसी को समझाया जाए? 2 का तो आवाहन हो गया, तीसरा बचा ना। तो बाबा ने क्या बोला? झाड़ की तरफ भी बुद्धि चलनी चाहिए। हमको कहते हैं क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे? झाड़ में कौन बोलेंगे ऐसा? झाड़ दूसरे दूसरे धर्म वाले, क्योंकि झाड़ में दूसरे धर्म वालों का भी यादगार है। सीढ़ी का चित्र केवल भारतवासियों के लिए। तो वो पूछेंगे ना कि क्या स्वर्ग में हम नहीं आएंगे? बोलो, तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता ही नहीं। कितना सीधा सीधा बोल देते हैं कि जब वो ही नहीं आया तो फिर वह जब क्या अंडरस्टूड है, आगे आप खुद ही समझ जाओ। वह जब स्वर्ग में आए तब तुम भी आओ। माना वह जब आए, इसका मतलब वह भी कभी तो आएगा ना। भले द्वापर युग की शूटिंग में आए, उस स्वर स्थिति में जाना माना स्वर्ग में जाना। वो जब द्वापर युग की शूटिंग आएगी तब जाएगा, तो तब तुम भी चले जाना। ऐसा नहीं कि एकदम आउट ही हो गए, तब तुम भी आओ। हर एक धर्म को अपने अपने समय पर, हर एक धर्म का अपने अपने समय पर पार्ट है। यह वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है, बना बनाया खेल है। इसमें कुछ भी कहने की दरकार ही नहीं रहती। मुख्य धर्म दिखाए गए हैं, यह तो बच्चे जानते हैं। यह चित्र आदि भी कोई नए नहीं है। कल्प कल्प ऐसे हूबहू चलते आएंगे। विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं, मारपीट आदि के भी विघ्न पड़ते हैं ना। बच्चों को कितना युक्ति से समझाया जाता है। बोलो, भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है। अभी तो यह कलयुगी दुनिया विनाश होनी है। देवता धर्म स्थापन हो रहा है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो, काम को जीतो। इस पर ही झगड़ा होता है। तुम बड़ों बड़ों को समझाते हो। गवर्नर का नाम सुन सब चले आएंगे, इसलिए युक्ति रची जाती है। हो सकता है उनमें से कोई अच्छी रीति समझ जाए। बड़ों का नाम सुन ढेर आ जाएंगे। हो सकता है कोई बड़ा भी आ जाए, है तो बहुत मुश्किल। बाबा कितना लिखते हैं, बच्चे जिससे उद्घाटन कराओ उनको पहले जरूर समझाओ। समझाने के लिए पहुंच गए ना, कहाँ पे? उद्घाटन कराने वालों के पास जाना नहीं पड़े, समझाना आपको नहीं, आप ही समझा सकते हो आप, और तो किसी में इतनी ताकत ही नहीं है। तो जिससे उद्घाटन कराना है उनको पहले समझाओ जरूर कि ऐसे मनुष्य से देवता बन सकते हो, विश्व में शांति हो सकती है। ऐसे नहीं कि इसी अशांति की स्थिति में ही बस शरीर छोड़ना है और क्या, यहीं रहते रहते आप उस शांति की स्थिति को पा सकते हो। विश्व में शांति हो सकती है। स्वर्ग में ही विश्व में शांति और सुख था। इसका मतलब क्या हुआ? स्वर्ग में ही विश्व में, सारे विश्व की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में ही विश्व में शांति थी। विश्व में अलग स्वर्ग बनेगा ना, कहीं वहीं पे शांति होगी। माना वही विश्व हो गया उन आत्माओं के लिए जिनको स्व स्थिति में चले गए। ऐसे ऐसे भाषण करो और अखबार में पढ़े तो फिर तुम्हारे पास इतने ढेर आने लग जाएंगे जो तुमको नींद भी करने नहीं देंगे। नींद फिटानी पड़े। सर्विस से, योग से बल भी आता है, क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है। कमाई करने वाले को कभी उबासी नहीं आती, झुटका नहीं आएगा। कमाई से पेट भर गया फिर नींद ही नहीं आती। पहले तो जब कमाई हो रही है तब नींद फिटाते हैं, कारोबार करते हैं ना, बिजनेस करते हैं, दुकान में बहुत कमाई होती है तो नींद नहीं आती। फिर जब इतना कमा लेते हैं फिर उसको देख देख के नींद नहीं आती। तो पहले उन्होंने नींद फिटाई और बाद में फिर खुशी से नींद फिट गई उनकी। तो दोनों बातें अच्छी है ना, दोनों में ही फायदा है। लेकिन पहले वाली नींद फिटाने में थोड़ी सी अभी फिटाने का चल रहा है। आगे चल के बाबा ने ऊपर बोला ना, इतने आएंगे, इतने आएंगे मतलब कौन आएंगे? जो पीछे रह जाएंगे, जो समझे नहीं होंगे, वो सब आएंगे। तो हम क्यों नींद पिटाएं उनकी वजह से अपनी? स्वस्थिति के लिए हम हमारे नहीं, के लिए नींद पिटाएं ना, दूसरों की कैसे? नहीं बाबा ने ऐसे बोला। इतनी नॉलेज भी आ गई है तो
देखो देख के ही हम खुश होते हैं। इसका अर्थ बेहद में आप लोग समझाओ, नहीं तो कोई चिंता नहीं उधर। ऐसे ऐसे भाषण करो और अखबार में पढ़े तो फिर तुम्हारे पास इतने ढेर आने लग जाएंगे जो तुमको नींद भी करने नहीं देंगे। तुम चाहोगे कि थोड़ा सो जाए, लेकिन नींद भी करने नहीं देंगे। नींद फिटानी पड़े, सर्विस से योग से बल भी आता है, क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है। ढेर आने लग जाएंगे मतलब आप नहीं बताएंगे कुछ हमें इसके ऊपर, आपका कुछ ढेर आने लग जाएंगे मतलब वो जो अव्यक्त आत्माओं की तो बात नहीं है ना। अच्छा, उनकी बात है। तो उनके आने से ही हमको खुशी कितनी होगी, तो नशा नहीं चढ़ेगा। फिर सामने आके बैठ जाएं, फिर हम जुट के कैसे खाएंगे ना, फिर तो कैसा लगेगा कि इनको सेवा करनी है ना, तो जब वो आ जाएंगे तब खुशी के मारे, तब नशा नहीं चढ़ेगा। हाँ, क्या धीरे धीरे बोल रही? अभी आएगा ना शाम को, थोड़ा नहीं आएगा। कमाई करने वालों को कभी उबासी नहीं आती, झुटका नहीं आएगा। कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आती। मान लो कोई दुकानदार बहुत कमाई करे और सब कुछ तिजोरी में रख दिया उसके मैनेजर ने, उसको पता ही नहीं मैंने आज कितना कमाया, तो उसको खुशी होगी? तो जब तक हमारी प्राप्ति हमसे गुप्त है तब तक ही हमारे पास खुशी नहीं है। जो आज आया था ना सुबह वाणी में, क्या आया था? ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से ऐसी स्टेज हमारे लिए टपक जाएगी जो हम तब संतुष्ट हो जाएंगे। अभी भी जो पहले से बेहतर हुए हैं, तो अगर उसमें संतुष्ट नहीं हो तो आगे कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई नहीं, ऐसा कुछ हो जाएगा जो अचानक से, बोला है बाबा ने कि अचानक ही चुंबक चकमक तुमको खींच लेगा। लेकिन उससे पहले भी लंबे समय का जो पुरुषार्थ है, अगर अभ्यास ही पड़ गया संतुष्ट रहने का, तो आप निष्काम बन गए ना, एकदम कर्म फल का ही त्याग कर दिया। तो बाबा कह रहे हैं कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आती, बस पता होना चाहिए कि मैंने क्या कमाया, कितना कमाया अभी तक। जैसे रेगुलर हो जाते हैं, तुम भी बहुत भारी कमाई करते हो। कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आती, जैसे रेगुलर हो जाते हैं। इसका क्या मतलब? जैसे रेगुलर ही नींद, निद्रा जी, मतलब मुझे लगा निद्रा जी, ऐसा तो नहीं। जैसे रेगुलर हो जाते हैं, तुम भी बहुत भारी कमाई करते हो। उबासी देवाला निकालने वाले खाते हैं। एक तो झुटकों से हम वैसे ही परेशान, ऊपर से अब उबासी भी ना लो, फिर रात को नींद भी फिटाओ क्योंकि इतनी भीड़ लगने वाली है। चारों तरफ से आपको घेरा हुआ है। जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उनको उबासी नहीं आएगी। पहली कंडीशन, अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उनको उबासी नहीं आएगी। अगर मित्र संबंधी आदि याद आते हैं तो उबासी आती रहेगी। अगर जो बाप सुना रहा है, अगर वहां से आपकी मन बुद्धि यहाँ वहां गई, बुद्धि भटकी, तो बाबा के हिसाब से आपको उबासी आएगी। यहाँ रख दो नीचे, यहाँ लटक जाएगा, दुपट्टा है ना। बाप का वर्षा पा लिया तो वहां सोना उठना बैठना कायदे से चलता है। कहाँ? नहीं नहीं, एक लाइन रह गई। अगर मित्र संबंधी आदि याद आते हैं तो उबासी आती रहेगी। यह निशानियां हैं। आय हाय, ए हा। स्वर्ग में, हाँ ये भी होता है रोज। मतलब उबासी पता है, वो वाली उबासी है जो आप, जब हम बोर हो जाते हैं और उबासी आती है ना, जैसे कोई स्टूडेंट डफर होता है ना, एकदम उसको कुछ समझ नहीं आता, वो पीछे बैठ जाता है जाके और फिर उबासी खाता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन अगर जैसे हमारी रूटीन में कैसा होता है कि हम सुबह से उठते हैं 1-2 बजे से, तो जब शाम का टाइम होता है 7 से 8, तो उबासी आना शुरू होती है। मतलब अब बहुत लंबा टाइम हो गया, आप दिन में भी नहीं सोए हो, तो अब आपका वो टाइम आ गया कि अब शरीर को रेस्ट चाहिए, तो वो एक अलग चीज होगी।
और अगर आप बोर हो रहे हो, आपको नहीं मजा आ रहा, तो भी आपको उबासी। तो आपको चेक करना है कि आपका कौन सी वाली है। स्वर्ग में तुमको उबासी आदि कभी आएगी ही नहीं। कितनी अच्छी बात है। बाप का वर्षा पा लिया तो वहां सोना उठना बैठना कायदे से चलता है। सोना भी मिलेगा वहां, हाँ? कहाँ पे? स्वर्ग में। लेकिन कैसा होगा? सोना उठना बैठना बहुत कायदे से। एक्यूरेट आत्मा लीवर बन जाती है। अभी सिलेंडर बनी है, उनको लीवर बनना है। लीवर और सिलेंडर घड़ियों के नाम है। लीवर घड़ी मतलब जो निरंतर चलती रहती है, उसी को कहते हैं। और सिलेंडर मतलब चाबी वाली पेंडुलम वाली को लीवर घड़ी, पेंडुलम को लीवर बोलते हैं, और चाबी वाली जो घुमाते हैं उसको cylinder। तो वो तो एक लिमिट में ही चलती होगी ना। जितनी चाबी भरी है और लीवर घड़ी हमेशा चलती है, तो हमें वैसा बनना है। उतना चले खिलौना। अभी हमारी कैसी है? सिलेंडर घड़ी। बाबा चाबी भर देते हैं और फिर उतना टाइम चलती है। रोज बाबा को सुबह चाबी भरने आना, कभी कभी 2 टाइम भी आना पड़ता है, कभी कभी 3 टाइम भी आना पड़ता है चाबी भरने। ऐसा कोई बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकते। क्या? लीवर घड़ी। ऐसा कोई बना सकते है, कोई नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है बंधन मुक्त बनने या अपनी उन्नति करने के लिए। क्या बताया था बाबा ने? नहीं, क्या शुरू में बताया था कुछ? कैसे? हाँ, ज्ञान का ही अगर बुद्धि उसमें लगी रहे तो बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और उन्नति होती रहेगी। बंधन मुक्त बनने या अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। वरदान है विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक या ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देता है। बीज कौन सा डाला? स्नेह का। उससे क्या बनेंगे? सहयोगी। और उसके आधार पर बनेंगे सहज योगी। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है। स्लोगन है भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य है। उनको जानना, पहचानना और फिर उनका डायरेक्ट बच्चा बन जाना। अच्छा, ओम शांति।